हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, बड़ी शदीद किस्म की। तो वैसे मैंने काफ़ी लोगों से मशवरा किया है और मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस भी मिले हैं, लेकिन मैंने सोचा इतनी बड़ी मेरी कम्युनिटी है, 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपसे पूछा जाए कि मेरे लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट होनी चाहिए। बेसिकली मैं अपने लिए गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरा बजट कितना है। जो गाड़ी मैंने ख़रीदनी है वो तकरीबन 14 लाख से 16 लाख के दरमियान के बजट में ख़रीदनी है, और 2-3 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप लोगों ने वो नज़र में रखनी है, और फिर उसके बाद मुझे बताना है कि कौन सी गाड़ी मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। बजट के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, 14 से 16 लाख रुपए के दरमियान में होना चाहिए। जो दूसरी बात है वो ये है कि गाड़ी 1000 सीसी होनी चाहिए या 660 सीसी होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि गाड़ी 2015 से पीछे वाला मॉडल नहीं होना चाहिए, 2015 से ऊपर का मॉडल कोई भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा पुराना मॉडल होगा तो फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी, तो मैं नहीं चाहता कि गाड़ी में ज़्यादा प्रॉब्लम या मसले मसाइल आ जाएं। ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको नज़र में रखते हुए आपने मेरे लिए गाड़ी सजेस्ट करनी है। वैसे मेरे पास 3-4 ऑप्शंस हैं ऑलरेडी जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ, जिनमें सबसे पहले नंबर पर सुजुकी वैगन आर है। उसके अलावा सुजुकी कल्टस है, ये जो 2018 के बाद से आई है। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर तो 1000 सीसी में जो अच्छी गाड़ियां हैं वो यही दो हैं। उसके अलावा एक किया पिकांटो भी है, लेकिन वो पहली बात तो ये कि आउट ऑफ रेंज है। दूसरी बात ये कि उसमें थोड़ा सा पार्ट्स का भी इशू है। तीसरी बात ये कि वो फ्यूल एवरेज भी इतनी अच्छी नहीं देती, उसका जो ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है। चौथी बात ये कि उसमें ऐसा सुनने में आया है कि वो गाड़ी जब आप उसमें 5 बंदे बिठाकर चलाते हैं तो वो गाड़ी थोड़ी सी लगती है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस उस गाड़ी की कम है। और इसमें एक और बात यह है कि पिकांटो के पीछे बैठने वाली जगह भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर। जैन के साथ आज हम मौजूद हैं। और जैन, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अभी एग्जैक्ट जो आपका लास्ट फिगर है वो क्या है कि इससे नीचे हो, इससे ऊपर ना हो गाड़ी? 16 लाख रुपए। आपके अपने जहन में 4 गाड़ियां हैं। अभी पिकांटो जो माइनस हो चुकी है वो आप वैसे ही माइनस कर लीजिए। दूसरी कल्टिस एक ऑप्शन हो सकती है, पुराने 5 साल पुराने, मतलब 5 साल तक तो चलेगी या नहीं चलेगी? चलेगी, ठीक हो गया। कल्टिस ना लेने की वजह आप मुझे बता दें, क्योंकि मैंने इन्हें मशवरा दिया था। किसका मैंने आपको मशवरा दिया था? सुजुकी कल्टस पुरानी वाली शेप। नहीं, पुरानी वाली शेप नहीं, नई वाली ले लें, 1-2 साल पुरानी ले लें। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 18 मॉडल, हाँ, थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका वो जो बजट है, लेकिन चीज आपको आउट क्लास मिल जाएगी। ऐसा ही है। पिकांटो और जो कल्टस है उनकी ड्राइव एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट द सेम है, लेकिन पिकांटो लिटिल बिट हायर उस पे आ जाती है। हाँ। लेकिन कैपेसिटी, क्योंकि आप फैमिली गाय भी हैं माशाल्लाह, तो डोंट यू थिंक पहले आप अपना VX का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमें बता दें कि वो कैसा रहा था? अच्छी थी, मतलब एक डिसेंट कंफर्टेबल गाड़ी थी, लेकिन थोड़ी सी छोटी थी, कम पावर वाली थी। जाहिर है अब उसके बाद मैं अगर शिफ्ट करूंगा तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल इंजन वाली गाड़ी प्रेफर करूंगा, और दूसरी चीज़ ये कि थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी प्रेफर करूंगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है, वो आप भी वो उससे कर सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। मैंने इन्हें एक और मशवरा दिया था कि आप सिटी अगर देख लें 2015-16 मॉडल की, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बिकॉज इफ यू वांट मोर पावर एंड मोर कैपेसिटी देन दैट इज समथिंग व्हिच फिट्स इनटू योर ऑल द कैटेगरीज। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर सिटी। बट आपने बड़ा रूडली ना किया था कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो, अगर आपके बजट में फिट इन हो? देखिए, पहली चीज़ तो ये, मैं आपको, शायद आपको ये पता ही है, लोग नहीं जानते, बट मेरे घर में अक्सर 2 गाड़ियां खड़ी होती हैं। तो सिटी, अगर 2 गाड़ियां ज़्यादा बड़ी हो जाएं तो फिर सिटी की जगह नहीं होती। तो फिर वो ये होता है कि आपको गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ती है या किसी भी ऐसी जगह पर पार्किंग में खड़ी करनी पड़ती है, जो कि फिर आपके दिल में खदशा ही रहता है कि कोई लाइन लगा देगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये कि जाहिर है मैं सिंगल बंदा हूँ अभी फ़िलहाल, तो डिग्गी वाली गाड़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि एक फैमिली पूरी हो कंप्लीट, जैसा कि आपकी अब पूरी फैमिली है तो आपको सूट करती है, बट मेरे ख्याल से मुझे एक हैचबैक की सूरत में गाड़ी जो है, मतलब सेडान में माइनस होगी। सेडान, हाँ, वो माइनस। ठीक है, हाउ अबाउट, लेकिन फिर स्विफ्ट की बात करूंगा तो वो मैंने नहीं, बजट का भी नहीं, स्विफ्ट मेरी नज़र में थी, बट उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो अच्छी गाड़ी है ना स्विफ्ट, वो मॉडल है 2017-18 तक का। हाँ। और वो गाड़ी आपको मिलेगी, अच्छी गाड़ी 20 से 22 की रेंज में। हाँ। एक तो आउट ऑफ बजट हो जाती है। दूसरी बात ये है कि स्विफ्ट की जो फ्यूल एवरेज है वो बहुत बुरी है, बहुत बुरे रिव्यूज़ हैं स्विफ्ट के। यानी कि मैनुअल की फिर अच्छी है, आपको 10 से 11 की एवरेज मिलती है, बट जो ऑटोमेटिक वन है वो तो
वर्स्ट किस्म की एवरेज अभी जैन का दिल आया हुआ वैगनार पे और ठीक ठाक आया हुआ और जैन आप वैगनार की तरफ ज़्यादा ही माइल होते जा रहे हैं, लेकिन बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग। बस उसमें ये है कि वो मुझे लगता है कि कल्टस ज़्यादा कंफर्टेबल भी है और ज़्यादा वो बिकने वाली गाड़ी भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कल्टस की और अगर आप देखें पिकांटो की तो ऑलमोस्ट द सेम राइडिंग प्लेयर है, तो वाई वैगनार? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है ना उमर भाई कि वैगनार जो है वो 2015 मॉडल भी आपको पाकिस्तान में मिल जाती है, लेकिन कल्टस जो है वो 2018 के बाद से आई है। और आप अगर मार्केट में सर्च करें तो इस वक्त कल्टस कम से कम 2018 मॉडल अच्छी गाड़ी आपको 19 लाख रुपए की मिलती है। उससे कम की जो आपको मिलती है 18 लाख या 17 लाख की 18 मॉडल, वो हकीकत बात है कि वो गाड़ी या तो ठुकी भी होगी या लगी भी होगी या उसमें मैकेनिकल इशू होगा। सो उससे बेहतर है कि तो प्राइस उसकी अगर जेन्युइन होगी 2018 मॉडल तो 19 से नीचे नहीं है ही नहीं। और वो ये मैं बात कर रहा हूँ VXR वेरिएंट की। VXL तो मतलब ज़्यादा फिर प्राइस चली जाती है, इसलिए आप ज़्यादा माइल हो रहे हैं कि वो आपके बजट में आ रही है। 2015 मॉडल 15-16 आपको के लगता है आसपास मिल जाएगी। 15-16 आपको अच्छी कंडीशन में ऐसी मिल जाएगी कि आपको मैकेनिक्स के पास ना भागना पड़े बार बार? देखें, ये ढूंढने पे डिपेंड करता है, गाड़ी मिल सकती है। और अब ये तो मेरे माइंड में एक ऑप्शन है ना, इसीलिए आज की हमने गाइस वीडियो भी बनाई है। उमर भाई ने मुझे 2-3 वीडियो गाड़ियों के बारे में मशवरा दिया। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सी गाड़ी होनी चाहिए। मैंने जो गाड़ियां हमारे माइंड में थी, जो उमर भाई के माइंड में थी, वो हमने आपस में डिस्कस कर ली। सो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों से हेल्प ली जाए और आप लोगों के माइंड में कौन सी ऐसी गाड़ी मेरे लिए माइंड में आती है जो बेस्ट होनी चाहिए। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि ये एक मेरा 1-1.5 हफ्ते से ये एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है बाकायदा तौर पर, तो समझ लीजिए कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के तकरीबन सारे शोरूम्स मैंने विज़िट कर लिए। मैंने जुम्मा बाज़ार, मैंने इतवार बाज़ार का विज़िट कर लिया, बट जो मेरी मर्ज़ी की गाड़ी है, जो कि मुझे समझ आती है, वो गाड़ी नहीं मिली। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि शोरूम्स पे 2-3 जगहों पर ऐसा हुआ कि मुझे गाड़ी पसंद आई, बट एक इशू यहाँ पर मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा। आई डोंट नो कि आप लोग इससे एग्री करेंगे या नहीं, बट ये रियलिटी है कि अक्सर शोरूम्स पर जब आप गाड़ी ख़रीदने जाते हैं, ये हकीकत है कि ज़्यादातर लोग झूठ बोलते हैं, बट अगर कोई झूठ नहीं बोलते तो वो सच भी नहीं बोलते। और इस तरह से वो बात छुपाते हैं कि जब आपकी डील हो जाती है और बाद में जब आपको पता चलता है तो आपको बहुत बहुत बुरा लगता है कि यार ये इस गाड़ी में मसला था और उन्होंने हमें नहीं बताया। और फिर जब आप उनकी तरफ जाते हैं, शोरूम वालों की तरफ या किसी भी उस बंदे की तरफ जो डीलर होता है गाड़ियों का, तो वो आपको ये बोलता है कि भाई ये तो मुझे भी नहीं पता था, अभी मैंने देखी है। हाँ, ऐसा ही है। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और शोरूम्स की तीसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर मार्जिन रखते हैं। मतलब अगर मार्केट वैल्यू गाड़ी की 15 लाख की है तो आपको वो बताएंगे 19 लाख रुपया, मतलब 4 लाख रुपए का वो बीच में फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। और आपको भी शायद इस चीज़ का आइडिया हो गई कि बहुत बहस करके भी 30-40 हज़ार रुपया कम करके वो गाड़ी आपको सेल कर दी जाएगी। सो ये 2-3 इशू हैं। बहरहाल वापस हम टॉपिक की तरफ आते हैं और आपसे फिर वही क्वेश्चन है कि कौन सी गाड़ी आप लोग सजेस्ट करेंगे मेरे लिए। लेनी वैगनार ही है। लेनी वैगनार ही है। वैगनार वैसे मेरा माइंड पर्सनली वैगनार की तरफ है और मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि एक तो वो मतलब मेरी हाइट भी ज़्यादा है, तो वो एक टॉल बॉय गाड़ी है, तो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की, स्पेशियस किस्म की उसकी जो इंटीरियर कह लें वो है। सो इससे पहले कि आप कंटिन्यू करें, आई नीड टू गो एंड यू कैन कंक्लूड द वीडियो। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। सो गाइज़, ये थी एक आज की वीडियो जिसमें आप लोगों की मुझे हेल्प चाहिए। सो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी गाड़ी मेरे लिए सूटेबल लग रही है। आई होप कि आज आप मेरी मदद करेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करिए। इसी के साथ आज की वीडियो हम क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।